तो मेरे सारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है मिन्नी की दुनिया चैनल में। मैं हूँ मिन्नी और क्रिसमस चला गया, नया साल चला गया और आज हुई है 8 तारीख। तो आज मुझे होश आया है घर में। अब मैं जो काम करूँगी, ये सारा सामान जो है वो सारा सामान मुझे वापस पैक करना है। क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट सब निकालने हैं और बहुत बहुत दुख हो रहा है इन्हें वापस पैक करते हुए, क्योंकि अब ये निकलेंगे नेक्स्ट ईयर। और ये है मेरा सबसे फेवरेट। तो ये सब जाएंगे अब आराम करने। तो मैंने स्पेशली ये व्लॉग बनाया है डिमांड पे, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कोई ओकेजन आता था बनाती हूँ व्लॉग। तो नॉर्मल जो मैं जो डेली लाइफ में करती हूँ उसको बनाती नहीं हूँ। अब मुझे जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस निकालना, इन्हें रखना नेक्स्ट ईयर के लिए, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। और मैं जैसे इंसान के लिए जो इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता, उसे सारा सामान निकाल के ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत बिग डील है। वैसे मैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, लेकिन क्रिसमस का सामान मैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से बॉक्सेस में रखती हूँ और बहुत ढंग से हर चीज़ करती हूँ। और बहुत दुख होता है क्रिसमस जब चला जाता है। तो मैं अपनी व्यूअर्स से दिखा दूँ अपना फेवरेट। You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is बैटरी डाउन। coming to town. तो एक और। अब नेक्स्ट ईयर निकलोगे बेटा। तो इतना आसान नहीं होता। अब ये वहां से उतारना पड़ेगा मुझे। अब सारा तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती हूँ, पर मैं दिखा दूँ अपनी व्यूअर्स को कि मैंने अपने हाफ ऑर्नामेंट्स पैक कर लिए हैं। और अभी एक और बॉक्स लेने जाऊँगी, इसमें रखूँगी ये। अब आप सबको नेक्स्ट ही नज़र आएंगे। तो ये व्लॉग स्पेशल मेरे व्यूअर्स की डिमांड पे कि जो हम घर में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, क्रिसमस का सारा काम होगा, उसकी मैं स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है क्रिसमस में फ़न की। अब ये सारा सामान जो है पैक होगा। मेरे कम से कम 3-4 कंटेनर्स भर जाएंगे क्रिसमस के सामान के लिए। और अच्छी खासी आप जो भी आप पसंद करते हो, तो आपको पैकिंग जब आप करते हो तो आप एवरी डे आप निकालते हो सामान अपना और फिर सजाते हो। और जब पैकिंग करनी होती है तो आपको 1 दिन 2 दिन सब कुछ करना पड़ता है वापस। पर आई लव क्रिसमस। तो पार्टी का ये सारा सामान मैंने अभी तक रखा नहीं है। मैंने प्लान था कि क्रिसमस का सामान जब मैं इस पर लगाऊंगी वापस, तभी मैं सब कुछ करूँगी। अगर मेरी बहन होती तो वो कब का कर भी चुकी होती नेक्स्ट डे। अब क्योंकि पार्टी हुई क्रिसमस पे, फिर हमने सभी फिर पार्टी पे गए, फिर आए, तो हैंगओवर रहा 1-2 दिन तो पार्टी का। ठीक है। उसके बाद अब मैंने कुछ चीज़ें हैं जो इन पे कवर लगा के रखना है बाहर, तो रखना है और बहुत चीज़ें करनी है। और मैंने तक क्रिसमस का ये भी नहीं हटाया। तो ये नहीं बोल सकती मैं सुपर लेजी हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ जब होती हैं बेटी की तो मन करता है मैं भी मस्ती करूँ, कुछ वो करूँ। तो उस चक्कर में अब खाना ही बनाना है, काफ़ी कुछ करना है, तो ये छूट जाती हैं। तो ठीक है, टेक इट ईजी, आराम से कर लेंगे बाद में। और ये बस हो गया है, बस कुछ ऑर्नामेंट्स रह गए हैं, बस वो हटाने हैं। और उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ पैक करना है। तो अब मैं एक सवाल का जवाब दूंगी जो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत बार पूछा है, तो मैं आज बताती हूँ कि क्यों हम अपने जो अमेरिका में होते हैं कि जो अपने जो नॉन लेदर के सोफ़े होते हैं कपड़े टाइप वाले, उस पे हम क्यों कवर लगाते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे कोई अच्छा कवर ऑनलाइन मिलता नहीं। मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी ऑर्डर किए कि थोड़ा डिसेंट लगे लगाने के बाद, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा दिखा नहीं जो बहुत अच्छा हो, वापस करना पड़ा। तो अल्टीमेटली जब भी हम कुछ कुक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ बंद होता है, तो सारी जो स्मेल होती है वो सोफ़े पे चली जाती है और यहाँ पे सोफ़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो और मुझे लेदर के सोफ़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ले चुकी हूँ 1-2 बार, पर मुझे अल्टीमेटली ये बेटर लगते हैं। तो अपनी जो खुद की बेडशीट वगैरह हुई हमने लगा दी और अपना इजी किया। हाँ, वीडियोस पे अच्छे नहीं लगते हैं, पर ये हमारी रियलिटी है। क्योंकि मतलब अगर आपको ढंग के कवर नहीं मिलते हैं अगर ऑनलाइन, तो आपका ये बेस्ट जुगाड़ है। ना गंदे होते, ना स्मेल आती, आप आराम से मस्ती कर सकते हो। और बाकी ये है कि व्लॉगिंग में कोशिश करती हूँ मैं हटा दूँ जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, पर कई बार रह जाता है टाइम वापस सब कुछ पैक करने का। और अभी कुछ सामान मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये हु हा हा।
और अब ये सब जाएंगे बेबीज अंदर। क्या है कि रिकॉर्ड करने से काम करने की जो आ, वो कम हो जाती है, बट व्यूवर्स की डिमांड पे। अब टाइम आ गया है इन बेबीज़ को उतारने का। मेरे पास ये एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20-30 होंगे। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में मैं जो सेंटा का जो ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं ये डालूंगी, सब जो ट्री के नीचे रहते हैं। आई लव देम। इन पे फेक स्नो गिरी हुई है और अभी ये आराम करेंगे 1 by 1। तो सब फिट हो चुके हैं इसके अंदर। ये डब्बा सिर्फ इन्हीं टॉयज़ का है, मतलब क्रिसमस के। तो अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए बंद हो जाएंगे। बारी है इन सब की डेकोरेशन की, पैक करने की। सबसे क्यूटी पाए। अब बारी है कुशन कवर निकालने की। इस बार हमारी जो पार्टी है क्रिसमस की और नए साल की पहुंच ही गई। नए साल पे हमने खूब खूब मस्ती की और मालूम था नए साल पे कि जब आना है तो बहुत काम मेरा वेट कर रहा है। पर यह है कि ये साल निकल गया हॉलीडेज़ का। हॉलीडेज़ काफ़ी अच्छे गए, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के भी हॉलीडेज़ बहुत अच्छे गए होंगे। यूएस में एक सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी कट जाता है। मतलब आप जैसे आप रह रहे हो, फिर आपको लगेगा एक हफ़्ता निकल भी गया, 2 हफ्ते निकल भी गए। इंडिया में हम जब थे तो टाइम ऐसे इतने फास्ट नहीं भागता जितना यहाँ भागता है। बहुत फास्ट भागता है। अभी मंडे शुरू हुआ, लगता है वो फ्राइडे आ गया। और अच्छा भी है और बुरा भी है। इसकी हवा निकाल दी मैंने, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आएगा काम। क्रिसमस के लिए क्रेज़ी, और क्रिसमस का मेरे पास इतना सामान है कि इतना लगाने के बाद भी मेरा सामान आधा अभी मैंने खोला नहीं है। मतलब आधा सामान मेरा रह गया बिना खोले। और मुझे लगता है कि आज और कल तक मैं अपना काम फिनिश कर पाऊँगी। तो मैं अपने व्यूवर से शेयर करती हूँ क्रिसमस के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कि मुझे ना जब मैं छोटी थी, लाइक 10th में 11th में थी, तो मैं क्रिसमस मुझे बहुत पसंद था और नया नया शौक चढ़ा था मुझे क्रिसमस का। तो मैं क्रिसमस का मैंने कार्ड लिया और अपने पापा को गिफ्ट किया क्रिसमस पे। तो पापा ने मुझे बोला कि तुम क्या क्रिश्चियन हो, और कार्ड को फेंक दिया। और तभी मैंने हार नहीं मानी, नेक्स्ट फिर कार्ड दिया, क्योंकि मुझे कोई चीज़ अगर पसंद है तो है। तो जब इंडिया में नहीं रुकी मैं, मुझे क्रिसमस इतना पसंद है, तो यहाँ आने के बाद तो मौका भी है, माहौल भी, दस्तूर भी। तो इसलिए, और वही बात है कि क्रिसमस के दिन अगर हमारा घर आया था, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि क्रिसमस को आप बहुत पसंद करते हो और आपका घर भी, आप उसी दिन घर में अपने नए घर में उसी दिन आप आ रहे हो। के साथ मेरे दोनों कंटेनर्स मैंने भर दिए हैं सॉफ्ट टॉयज से और ऑर्नामेंट से। अब तो मेरे सारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है मेरे कैजुअल व्लॉग में इस बार, जो कि मैं बहुत ही, मतलब मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ व्लॉग अपने, पर मैंने अपना सारा आज जो मैंने बहुत काम किया है। और अभी चाय पीने का टाइम हो गया है मेरा, पर मैं अभी आज चाय नहीं पीऊँगी, मैंने जूस पिया है। कुछ गर्म पीने का मन नहीं कर रहा। और मैं अब अपनी थकान मिटाने के लिए पढ़ूँगी अपनी फेवरेट बुक, ये है एटॉमिक हैबिट्स। मैंने ये 2 साल पहले आज डाली है कि जितनी भी इंस्पिरेशनल और जो बुक मुझे चेंज कर सकती हैं वो बुक्स मैं पढ़ती हूँ। और ये वाली बुक का काफ़ी नाम सुना था, टॉप 10 बुक्स में आती हैं रीड करने में, तो मैंने इसको पढ़ा अभी और मैंने भी इतनी फिनिश की है। काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी अपने व्यूवर्स को कि एटॉमिक हैबिट ट्राई करें, और ख़ासकर वो लोग जो लेज़ी हैं थोड़े मेरी तरह, जिनकी हैबिट्स ज़्यादा फिक्स नहीं रहती है। तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा हेल्प कर रही है, क्योंकि इसमें ऐसी सी बातें लिखी हुई हैं जो बहुत 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 इंस्पायरिंग है, और अगर आप पढ़ोगे तो आपका करने का मन करेगा। तो अभी बजे हैं 2:30 और 1.5 घंटे के बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेके आऊँगी और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगी हल्का फुल्का, तो मेरे व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए। और मेरी बस कुछ नहीं, आज मेरे को क्योंकि मैंने क्रिसमस का और नए साल का जो रैपअप किया है सामान अपना, तो आज मुझे ज़्यादा खाना नहीं बनाना, क्योंकि अब मैंने कल काफ़ी खाना बना रखा था। तो आज सिर्फ मुझे पराठे या रोटी बनानी है, आटा भी मला हुआ है, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए। तो आज मैं बस ये बुक पढ़ूंगी, अपनी बेटी को लेके आऊँगी और फिर उसे खाना खिलाऊँगी, और फिर एक नए दिन की तरफ बढ़ते हुए।
ये जो मौसम होता है ना दिसंबर का, जनवरी का, ये इतना डार्क और ग्रे मौसम होता है कि धूप कम निकलती है तो आप अच्छा फ़ील नहीं करते हो। में रहने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाओ तो वो डार्क डार्क मौसम, मतलब वो जो डार्क और ग्रे मौसम अच्छा लगता है मुझे, पर उसके अलावा आप सनलाइट कम आने की वजह से आपको मुझे अच्छी फ़ीलिंग नहीं आती है, मतलब बहुत अजीब लगता है। वेट कर रहे हैं कि बस शुरू से मतलब बहुत सनशाइन लें और ये करें। अब मन कर रहा था कि मैं सन गेज़िंग करूँ पर कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सुबह मैं उठ नहीं पा रही हूँ सन गेज़िंग करने के लिए, और शाम के टाइम सन ज़्यादा निकलता नहीं है, तो फिर काफ़ी अजीब-सी फ़ीलिंग आती है। पर ये है कि चलो अभी तो आई थिंक 15-20 दिन और हैं, फिर उसके बाद थोड़ा-सा मौसम ठीक होने लगेगा यहाँ पे। तो आज का कैजुअल व्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। अपनी बेटी को ले जानी है स्कूल, और अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग शायद वैलेंटाइन डे पे। तो बाय-बाय। तो अभी मैंने मेल चेक की है, तो व्यूअर्स को दिखा दूँ कि यहाँ पे प्यार का दिन शुरू हो चुका है। हर जगह जो भी बुकलेट आ रही है, कोई शॉपिंग आ रही है, सब लव लव चल रहा है। वैलेंटाइन डे जब भी है तब है, लेकिन शॉपिंग तो पहले करनी पड़ेगी ना, तो पहले ही गोल्स देने पड़ेंगे हस्बैंड्स को कि ये सामान चाहिए। तो बाय बाय।